नमस्कार, जय श्री राम। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में है श्वेता पाठक, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है और बीजेपी दिल्ली कार्यकारिणी समिति में सदस्य भी है और बहुत सालों से वो सबका काम मतलब करीबों का काम करते हैं। मैं बात आज स्पेशली आपसे पूछना चाहता हूँ, दिल्ली रत्न अवार्डी विद्या आप एक्चुअली और इतने समाज कार्यों में भी आप है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सरकार से बहुत सारे सुविधाएँ दे रहे हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ब्राह्मण भी है, जैन समाज भी है और क्षत्रिय भी है और SC/ST भी है, सब लोग भी, मुसलमान भी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो पेपरों में कागज़ में जो एडवर्टाइजमेंट हम रास्ता में देखते हैं वो उस गरीब भाई तक नहीं पहुंच रहा है, उसके लिए आपका क्या सुझाव है? मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहले बहुत ज़रूरी है हमारी कोई भी योजनाएं ज़मीन तक पहुँचाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन पर ध्यान दिया जाए और उसके लिए मोदी सरकार पूरी तरह कार्यरत है। अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का एक एग्जांपल लिया जाए तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जिसने जो लोगों तक चीज़ें नहीं पहुँचती थी आज कंप्लीटली पहुँच रही हैं। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी तक धरातल तक नहीं पहुंच पाई हैं। हम लोग इन प्रोसेस हैं डिजिटल इंडिया के थ्रू सबको जोड़ने के लिए। बहुत सारे गांव हैं और कस्बे हैं जो अभी तक इंटरनेट से नहीं जुड़े हैं। हमारा देश कोशिश कर रहा है पूरा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट के थ्रू डेवलप हो और इस सब के अंदर हम सारे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। सो सबसे अच्छी बात ये है कि लोग और युवा आज के टाइम में जागरूक हैं। अगर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और कम्युनिटी एक 10% का रिजर्वेशन भी दिया गया है, लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जागरूक भी नहीं हैं। कहा जाता है कि अवेयरनेस इज़ द की टू एम्पावरमेंट। तो हम सब जो एजुकेटेड लोग हैं या वेल कनेक्टेड लोग हैं, हम लोगों की ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम लोग जो थोड़ा सा अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं उन तक सभी विषयों की जानकारी पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता ही नहीं जो वो अवेल कर सकते हैं। तो अगर उन चीज़ों को हम उन तक पहुंचाएंगे तो ये हमारी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प होगी उन लोगों के लिए। बहुत बढ़िया कहा आपने श्वेता पाठक जी। देखो, अभी हर समुदाय का लोगों के लिए उनका लीडर है, दलित लीडर है, क्षत्रिय का लीडर है, उन समुदाय का वेलफेयर बोर्ड भी है, उनके लिए ग्रांट भी आता है, वो लोग जिम्मेदार से खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का लीडर कोई नहीं आ रहा है। सो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में बहुत सारे लोग हैं, उसमें ब्राह्मण भाई भी है, बहन भी है, बहुत सारे, लेकिन वो लोग कभी नहीं पूछते। मुझे लगता है अमृत महोत्सव 75 साल के बाद ये प्रश्न हम लोग पूछना इसीलिए जानकारी देना चाहते हैं। हर बच्चा इस देश का एक क्या बोलते हैं उसको असेट है। इस देश के लिए वो इंजीनियर भी बन सकता है, डॉक्टर भी बन सकता है। बहुत बड़ा लेवल पे एक डेवलपमेंट के साथ हर बच्चा जुड़ा है। मनुष्य जाति का हर बच्चा, हर गरीब बच्चे को फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, फ्री हेल्थ कवरेज मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अगर ह्यूमन रिसोर्स को आगे डेवलप करना है तो एजुकेशन तो सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर बच्चों की फाउंडेशन मजबूत होगी, और वो सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती है, अगर उस फाउंडेशन को अगर हम मजबूत कर पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इतने सालों के बाद भी अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं बड़े दुख की बात हो जाती है कि आज भी इतने बच्चे अनएजुकेटेड हैं और ऐसी स्थिति में है कि वो एजुकेशन अवेल ही नहीं कर पा रहे बहुत सारी स्कीम्स के बावजूद भी। तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से भी जिम्मेदारी है कि उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करे जहाँ पर ये स्कीम्स उस हिसाब से पहुँच नहीं पा रही हैं, या सिर्फ जो कागज़ों पे पहुँच रही हैं वो कागज़ों से निकलकर एक्चुअल धरातल तक पहुँचें। बिल्कुल, हर घर तिरंगा हमने जैसा पहुँचा है, मैं सोचता हूँ हर गरीब घर में, वो कई छोटे गांव हो, शहर हो, कहीं भी हो, उस गरीब के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। उस बच्चे का भविष्य मुझे लगता है सरकार करने वाले नीति और जितने भी वेलफेयर स्कीम है उन्हीं में है। मुझे लगता है हर घर तिरंगा जो हमने 75 साल के बाद मनाया, हर गरीब का घर में उजाला होना जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच श्वेता पाठक फॉर गिविंग अस। थैंक यू सो मच। आज के हमारे 3 एजेंडा है। एक तो जो लोग दिल्ली से मैडम को हमने अवार्ड के लिए लिया है, ठीक है, दिल्ली रत्न के लिए आप। अच्छा, कांग्रेचुलेशन। हाँ, उर्वशी मित्तल साहिबा हैं। अच्छा, और बहुत लोग काम किया है इन्होंने, सोशल एक्टिविस्ट है और पूरे नॉर्थ इंडिया चले, ईस्ट
नॉर्थ एशिया में भी आपने बहुत काम किया है सोशल वेलफेयर और कंज्यूमर वेलफेयर। और हमारे डॉक्टर साहब हैं फरीदकोट से, भटिंडा से। बठिंडा से। हाँ। हार्टी कंग्रेचुलेशन डॉक्टर। He could not come over there। ओके, ठीक है, पंजाब में नहीं आ पाए थे, दैट्स व्हाई ऐसे ही हमारे काजी जी आए हुए हैं। ठीक है। काजी जी का यूपी रत्न का कंफर्म था, अच्छा। लेकिन इनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हो गया, उनके भी पेश मेकर लगा डॉक्टर साहब। हम लोग खान पान सब काफ़ी कुछ चेंज है। नहीं, खान-पान दिल्ली तो में तो खास तौर से मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ अभी। नहीं, सुबह खान-पान के- सर रोकूंगा, खान-पान नहीं, पहले स्ट्रेस की बात करिए, नंबर एक स्ट्रेस, उसके बाद खान-पान। नहीं मैं स्ट्रेस तो है ही। इतना खाने पीने से नहीं होता, आप जितना स्ट्रेस। यहाँ के जाम में फंसने की, जैसे सुबह अगर 7 बजे आप निकले हो तो आप 8 बजे जाम में फंसना। स्ट्रेस- उनका जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो मोस्टली छूट ही जाता है। अपने ऑफिस में बैठ के करेंगे या कहीं और बैठ के करेंगे, वो चीज़ें नहीं हो पाती जो होनी चाहिए। ये सबसे पहले आप लोगों की बात ये है, नाश्ता जरूर करना चाहिए, सारी रात को भूखे तो रहना। बाद में कर लीजिएगा, पहले के स्ट्रेस रहेगा, नाश्ता समय में आएगा। चलो भैया, मैं तो डॉक्टर नहीं, मैं तो वकील आदमी, मैं तो आपके तल पर नहीं, इसलिए अच्छा ये चाय तो सबको नहीं, डॉक्टर साहब मेन पॉइंट अच्छा बता रहे हैं, ये मेन कारण है। मैंने इसलिए कहा आप घर स्ट्रेस गए, सबसे ज्यादा। मैं आप घर गए फॉर एग्जाम्पल सर, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। नहीं। इस माय हम्बल रिक्वेस्ट, इसको आप नहीं, हम अदरवाइज हिमालय वेलनेस क्या मेन है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये आपने बात अच्छी बताई, ये भी बात अच्छी है। ये तो सबसे परिचय ले ले बेटा, आप बताओ। My name is Amna Kazi and I'm daughter of Kazi Zainul Rashidin. वेरी गुड। अरे बुढ़े हो गए आप, जवान हैं। आप अपने बारे में नहीं बताइए। यही I was देख रहा हूँ। telling the reason why I was sitting here. हाँ। So currently I am doing masters in data analytics from Jamia Millia Islamia. God bless you. My name is Zainul Salihin and I have done my graduation from the Artisan College, Delhi University, and I am son of Kazi Zainul Rashidin. Very good. Jumesh Shiraz Rahman, General Secretary, Jamiat Ulma-e-Hind, Meerut, and Director, Mahal Cold Store Private Limited. सर मैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी, राष्ट्रीय हृदय संस्थान नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट दिल्ली में मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन देखता हूँ। और इस समय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मैं डायरेक्टर इंटरनेशनल रिलेशन प्रेसिडेंट का देखता हूँ, साथ में पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हूँ। उसके अलावा बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में अपने को लगा रखा हूँ। खादिम को काजी ज़ैनुल राशिदीन कहते हैं, आपके भनोई साहब के पड़ोसी हूँ। मेरठ से बहुत बहुत बधाई। Dr. Urvashi Mittal. I've done management from BITS Pilani 1986 and CFA silver medalist 1990. 1986. Very good. Hats off. आपसे बढ़िया। God bless you. But I found my calling in inner wheel. I'm associated with a number of charitable organizations on daily doctorate. My mantra is we are not in it for income, we are in it for outcome. Myself, Dr. R.K. Uppal. I am Principal Baba Ved Group of Institution, Bathinda. अनुश्री बोलो। अनुश्री जनरल सेक्रेटरी। has said everything is incorporated. I am अनुश्री, जनरल सेक्रेटरी। Very good. अच्छा मैं था प्रकाश निधि शर्मा एडवोकेट, नेशनल सेक्रेटरी जनरल सर। Very good. I am your humble servant, Dr. Farooq. श्वेता त्रिपाठी। CA Shweta Pathak. I'm the former Vice Chairperson of Northern India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India and currently the member of the State Executive Committee of Delhi BJP. Thank Very you. good. Very good. I'm Dr. Shyam Raghunandan. Namaskar.
and I am very proud to say that 2008 I was conferred with the Delhi Ratan Award, and Dr. Farooq was there on the board actually, and Bhishma Narayan Singh was there, and MDH Masala owner was also there, and Honorable Governor Mr. BP Singh was there. And since then I have been connected with Prakash Sharma there, and I am taking care of the South Executive Council for the All India Intellectual Association. Thank you so much. Yeah, my Bhishma Pitama we call him actually, Dr. B.R. Patil, who has been a founding member of the India International Center actually. He has been worked in a very international assignment in the UNO, then World Bank, and he has been connected to various governments, not only India, other countries also. I think we are fortunate to have him because he is a bishop, because 3,000 PhD doctorate students were created by him as a mentor. So please give him a lot of applause. So it's an honor that whenever we are there, whenever we invite him, he is there with honorable thing. I think elderly people blessings means a lot today actually. I see God in them, like Dr. Farooq or Dr. B.R. Patil or such thing. I think we need to respect the elders and we need to seek blessings from such people. They are the living legends and gods. I think I request Dr. B.R. Patil to come. It is a small honor. Please come. Come, doctor. Doctor, please come. It's an honor for us. You are blessing such a... Please give a lot of applause to Dr. B.R. Patil. He is just 18-year-old with the 85-year-old a young gentleman. Sir, please bless us. Your services are written for this nation. And 3,000 doctorate creating is not easy. It's not even a university. He is a epitome of success in himself because such a wonderful sir. Thank you so much for coming. Thank you. हमारे दो तीन एजेंडा हैं। एक तो ये जो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में अपने कॉन्फ्रेंस करना है, तो यूपी की अपकमिंग यूपी कॉन्फ्रेंस इन लखनऊ, सेकेंड वन इन महाराष्ट्र और एक वन इन उत्तर। और अप्रूव और देन वन इन चेन्नई कर्नाटका और रीजनल कॉन्फ्रेंस है साउदर्न के रीजन की चेन्नई का। Very good. That is also very good. Thank you, sir. उनके बिल्डिंग की डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस भी चला रहे हैं। की टाइम का आ जाएगा तो फोन आया समय बाद तो आ जाएंगे, नहीं तो मैं माफी चाहूँगी ये बोलिए। अब हाँ, अब हमारे जो काजी जी को आप आइए, मेरठ के हैं, लेकिन कितना काम इन्होंने, एक तो रॉयल्स में बहुत किया था 1987 के राइट में, 1992 के राइट्स में, और उसके बाद हम मेरठ में कोई राइट नहीं। बस ये बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। प्रेम भाव फैला रहे हैं मेरठ, ये मेरठ की हस्ती है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल 44 गार्लैंड दुपट्टा, तो ये सब दुपट्टा था अंगवस्त्रम अंगवस्त्रम। नहीं बताइए सर, मुझे लगता है वसुधैव कुटुंब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इंडिया इज हियर। प्लीज गिव अ लाउड अप्लॉज फॉर दैट। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल 44 एंड सर्विस 22 इंटेलेक्चुअल ऑनर यूपी रत्न कन्फर्म अपॉन काजी जनरल राशिदीन साहब, सोशल एक्टिविस्ट मेरठ। वेरी गुड, वेरी गुड।
तेरा प्रकाश नदी सेठ साहब जैसे टंडन डॉक्टर ठीक। फारूक साहब या आप दो सर एक्सेप्टेंस तो मैं तो सिर्फ नहीं कह सकता हूँ, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती के अंदर जो आज ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है और हमारे वकील साहब और आप दूसरे हज़रात, मैं इन सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि खादिम इस लायक नहीं है, खादिम तो एक सेवक है और सेवक के हिस्से से जो अपना एम है वो यही है कि खिदमत करना पब्लिक के, वही करते आ रहा है। तकरीबन 50 साल हो गए मुझे, 50 साल से मैं बेरोज कोई अहदा किसी इस तरह का नहीं लेता हूँ, ना पॉलिटिक्स में हिस्सा लेता हूँ, सिर्फ पब्लिक के अंदर के काम करता हूँ। और मेरठ के अंदर मैं अपने मुँह से कहना मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी जो वकील साहब कह रहे हैं तो मेरठ में जब भी कभी कोई राइट या कोई हालात ख़राब होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की हम पूरी मदद करते हैं और शहर के अंदर शांति के व्यवस्था करने के अंदर पूरा योगदान हमारा रहता है। यही मेरा एम है, यही मेरा काम है, इसी को मैं समझ कर कोई दंगे नहीं होती है। अल्लाह का शुक्र है बहुत। हाँ, कोई ज़माना कोई जमाना 82-87 लेकिन अब तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अल्लाह का शुक्र है सब बराबर, सब मिलके मनुष्य। रहते हैं और हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त के साथ आप हजरात का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, वकील साहब का भी, डॉक्टर फरूक साहब का भी और आप दूसरों का, कि आप लोगों ने खादिम को इस लायक समझा। और मैं Pilani, I am very proud of you. Give a lot of applause to her. I think she is the baby of this India. She is the daughter of India. एक मिनट डाल दिया। Very excellent. और वो तो जो है बैटल भी तो बैटल डॉक्टर साहब को भी रह गए। हाँ, डॉक्टर साहब को तुम पहना देते हैं बैटल जो है। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इंटेलेक्चुअल 44 एनुअल सर्विस ईयर 2022 दिल्ली पर रिकॉग्नाइज्ड डिस्ट्रिक्ट सर्विस रेंडर बाय हर सोसाइटी आर्टिकल दो दिल्ली का तो नहीं। दो एक साथ हो गए। अब 3 इकट्ठे तीन इकट्ठा हो गए। चीज ऑल्सो दिल्ली मेमेंटो आपका Not you. आइए एक मिनट ये वाला है आप अच्छी लगाई। आइए इधर ही सामने Family where my father said you must study as much as you can, not because you have to earn money by doing a job somewhere. In India the population is so much that most of the men they also find it difficult to get a job, who run the responsibility of running their entire household on their square shoulders. So you should become an aware responsible citizen. I did CFA, I did management from BITS Pilani, then CFA silver medalist. He said then get married and leave it to your husband if he wants your help in the business. He said I don't need your help, you are a free bird. And I said anyway who wanted to work? So that suited me. But once my daughters grew up, they went abroad after 12th, Stanford, Columbia and George Washington. Wow, what a great. Then I Stanford, thought what this an is the time honor to give back to God bless society. you. So I'm associated with a number of NGOs, but my primary calling is Innerville because it gives you that international connectivity instantly. So thank you for all the honor today. Thank you. Many more calls in the days to come. You deserve it. डॉक्टर आप आके और डॉक्टर आगे आइए आगे आइए King of knowledge, professor. All India Conference of Intellectuals 44th Annual Service Year 22 Punjab Rest EIT Intellectual confirm our Dr. Rajinder Kumar Uppal Saab, social activist, Principal Baba Farid College, Management and Technology, Batinda, Punjab. Very good. Punjab Rest you are good. Aye. Very good. Few words. Honorable
Prakash ji, and other office leaders, and all the awardees. Regarding I did PhD in economics from Punjabi University, Patiala. Yes. Then DLit in economics, Utkal University, Bhubaneswar, Odisha. During this process of my DLit, 11 universities awarded DLit in economics to me. I am also very happy. I wrote 75 books on banking. And I am again very happy. 17 books are available in Indian Parliament. Very Oh, very good, very good. And many books are prescribed in various universities and institutions. And I wrote more than 300 research papers in reputed national and international journals. Near about 25 students have completed PhD under my direct guidance. Many times on TV, Doordarshan, Jalandhar, All India Radio, PTC channel, I participated in debate and various talks also. And I am very, very thankful to Prakash ji. अगर पटियाला में कभी आऊँ तो आप हैं तो आप स्कूल में आए तो आप अच्छा नहीं करा लें No, you deserve it. You deserve much more than this. God bless you. Thank you so much, sir. रहना तो घबरा करे। Congratulations, brother. डॉक्टर आ गया ये Congratulations, brother. Many more awards to come. सर्टिफिकेट डॉक्टर साहब appreciation sir whether you have come today here. Very nice person. Very nice person. आप भी हाथ लगा लो Welcome, welcome. Thank you. Very nice person. Congratulations. Thank you. God bless you. एक बार करा दो मैडम को Right. चमन, इनका अवार्ड हाँ ये सबका फोटो आ जाएगा भी इधर से ले लिया लाइए अमिता श्वेता जी को आप है ना मेरी सासू माँ का नाम ले लें। डरा रही। सर हमारा बहनों तो आप पहनाइए वैसा वाटे माला भी उल्टी पहन एक फाइनेंस कमेटी भी हमें बनानी है वो लोग सबसे डिस्कशन नो प्रॉब्लम ये सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद। आज का प्रोग्राम 86 यंग मैन से शुरू हुआ। MDH मसाले वाले माशे जी महाशय धर्मपाल जी की एक बर्थडे थी। He was 92 at that time. तो हमारे एक अंकल आए हुए थे इंग्लैंड से। वो उनसे 6 महीने बड़े थे। उन्होंने कहा इससे बड़ा तो कोई मिला नहीं। इन्हीं से आप आशीर्वाद लीजिए। अब्बा जी तो उस वक्त में एक साहब थे जो 112 साल की उम्र थी उनकी।
उनके बेटे भी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और वो जज थे किसी वक्त। वाह। शर्मा जी, आर एन शर्मा सर, ये आए हुए हैं, आर एम शर्मा। आर एन शर्मा नाम था उनका। हाँ, ये इलाहाबाद से। तो हमारी ड्यूटी लगी उनको बुके प्रेजेंट करने की, शॉल पहनाने की जी। और बिशन सिंह बेदी थे, उनकी ड्यूटी लगी बुके प्रेजेंट करने की। तो हमने उनको शॉल पहनाई और कहा कि जो हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करो। 112 साल, सही बात। आपकी भी नज़र यही शेर है। जो हो सके तो बुजुर्गों का एहतराम करो, उन्हीं के हाथ में जन्नत की चाबियां हों। वाह, क्या बात है, क्या बात है। बिशन सिंह बेदी जी आए, उन्होंने बुके प्रेजेंट किया और कहा कि सर यू आर 112 नॉट आउट। आज सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद जिनको अवार्ड दिया गया है। एक शेर है कि किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो, किसी की कामयाबी को निगाहे कम से मत देखो, बहुत मुश्किल से दुनिया में कोई मशहूर होता है। बड़ी मेहनत आप हजरात ने की है, तब इस मकाम पर पहुँचे हैं और ये अज़मतों के ताज यूं ही नहीं मिले हैं। ये अज़मतों के ताज यूं ही नहीं मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप की दुआ है। वाह वाह, क्या बात है। दुआओं से आपको ये कामयाबी मिली है। बहरहाल आज जहाँ ये मुबारकबाद है और अभी इस तज़किरे में क्रिकेट का भी जिक्र आ गया और अभी हम लोग जीते हैं एक मैच, तो एक शेर है कि छुप छुप के वार हम करते नहीं, छुप छुप के वार करते नहीं, हम करते नहीं, हम खिलाड़ी हैं खुले मैदान, खिलाड़ी हैं खुले मैदान, वहाँ कामयाबी हम दिखलाते हैं, ये है। और हम सबको एक होके रहना है। अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है और उसमें यही था कि हम सब एक होके रहें। और आज की इस मजलिस में भी आप देख लीजिए कि सब लोग हैं माशाअल्लाह, और एक दूसरे से मोहब्बत करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। शेर है कि दुश्मन को दुआ दे के ये दुनिया को बता दो, दुश्मन को दुआ दे के ये दुनिया को बता दो, सब्र मिला है विरासत में, हम बद्दुआ नहीं देते। हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की मुखालफत नहीं करते। हम जो हैं, क्योंकि आप देखिए हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी के ऊपर बद्दुआ नहीं, कभी किसी के ऊपर वार नहीं किया। रामचंद्र जी 14 साल बिताए, उन्होंने नहीं कहा कि ये फला मेरा दुश्मन है, फला। आप बाबा फरीद इंस्टीट्यूट से आए हैं, हमारे बड़े भाई साहब का नाम फरीद था। देहरादून में जब ये बाबा फरीद बीफिट, बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी है वो खुला, तो सबने कहा ये फरीद साहब ने खोला। और एक सरदार जी हैं जो चलाते हैं उसको, और बाबा फरीद का एक शेर, वो उसमें गुरु ग्रंथ साहब में एक उनका कॉल है कि कागा सब तन खाइयो, कागा सब तन खाइयो, खाइयो चुन चुन मांस, दो अखियन मत खाइयो, जा मैं पिया मिलन। ये आँखों की पाकीज़गी अगर हम लोग दिल में रख लें तो सारे झगड़े खत्म, सारी बुराई। ये वो जो आजकल लिखा हुआ मिलता है कि मेरा ईमान क्या है, रिस्पेक्ट
कहते हैं ना, औरत की इज्जत मेरा ईमान है, और ये है आंखें अगर किसी पाकीज़गी में ले आया, दिल की नहीं गलती, ये चमकती आंखें हैं जालिम, ये जाके न लड़ती तो वो गिरफ्तार ना हो। वाह वाह, क्या सारा झगड़ा नहीं से शुरू होता है कि इससे इसको देख रहे उसको देख रहे, बुरी नजर से परिंदे का पर न जल जाए, सफर से पहले मताए सफर न जल जाए। शायर ने कहा है कि किसी जवान भिकारन की बेलिबासी का नज़ारा देखने वाले नजर न जल जाए। ये एहसास अगर इंसान रख ले तो फिर वो हर बुराई से बचा रहेगा। आज इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम लोग मोहब्बत से रहें, बुराइयों से बचें। हमारे मुल्क में जहाँ बहुत अच्छे काम हैं, बहुत अच्छे काम हैं, बहुत बड़े मनसब हैं, वहाँ बुराइयाँ भी बहुत हैं। जेलों में भी सबसे ज़्यादा आदमी हैं, झगड़े भी हमारे यहाँ होते हैं। दो चीज़ें हम हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी खुशी से नहीं मिलती, उसकी पैदाइश से पहले उसका मुकद्दर हो जाती है। क्या है वो दो चीज़ें? एक तो है कि किसके यहाँ उसे पैदा होना, किसी से नहीं पूछा जाता कि किसके यहाँ पैदा हो। दूसरा, कहाँ पैदा होना है, ये दोनों उसकी मुट्ठियाँ, हाथ, लकीरें बनने से पहले उसका मुकद्दर हो जाता है। तो लकीरें तो बाद में आती हैं, ये पहले से हमारा मुकद्दर था कि हम इस मुल्क में पैदा हुए और अपने माँ बाप के जिनके यहाँ पैदा हुए उनका इज्जत, उनके लिए काम करना, उनका नाम दो। इंसान, अब ये आपके साहबजादे और साहबजादी यहाँ पर बैठे हैं, एक शेर है कि मेरे बच्चों से मिलती है मेरी सूरत, मेरे बच्चों से मिलती है मेरी सूरत, वो जहाँ में मेरी तस्वीर बने फिरते हैं। अभी आपने क्यों लिया आपने नाम अपने फादर का? इसलिए कि ये उनको रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो हम लोग 5000 साल पुराना हमारा हेरिटेज हमारे पीछे है, तो हमें वो काम करने जो हम इज्जत अपने माँ बाप को दिला सकें और अच्छे काम कर सकें। मौत हर एक को आनी, कोई नहीं बचेगा, मौत तो आई। लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, ना अपनी खुशी आए ना अपनी खुशी चले। ये वो लोग हैं जिनको जो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियों की तरह पैदा होते हैं और चले जाते हैं। ये इस तरह से इंसान पैदा नहीं होता। इंसान बड़ी दुआओं के साथ पैदा होता है। माँ बाप दुआ करते हैं कि ये इस मनसब पे पहुँचे, उस मनसब पे पहुँचे, तब जाके इंसान अच्छा इंसान बनता है। तो आप हजरात जो हैं वो ऐसे इंसान हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, ये गलत है। बच्चा रोता नहीं, क्या करता है वो पुकारता है, चीखता है, चिल्लाता है। उसको अल्लाह ने अपने आप को एक्सप्रेस करने का यही तरीका दिया। अगर वो हंसता हुआ पैदा होता, हा 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 आ गया, तो कौन पूछ रहा था उसको कि भाई आ गया तो बैठा है? सही बात। वो चिल्लाता है, आंसू नहीं निकलते उसको। इसको आप गौर करिए, कभी भी जब बच्चा पैदा होता है तो वो खाली अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और ये इंसान का बच्चा ही है। जानवर का बच्चा जब पैदा होता है तो खामोश पैदा होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो चिल्लाएगा तो दूसरा जानवर उसे उठा के ले जाएगा। तो हमें जानवर नहीं बनना, इंसान बनना है। और उसी इंसानियत की वजह से आज हिंदुस्तान के अंदर कितने ऑर्फनेज चल रहे हैं, कितने यतीम खाने चल रहे हैं। तो वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि हम इंसान, कोई बच्चा छोड़ भी जाए उसको भी उठा के पाल लेते। तो ये इंसानियत कायम रहनी चाहिए।
जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो। जिंदगी, आज आपने अपने फादर का फोटो लगाया हुआ है, विश्व नारायण सिंह जी को हम लोग याद करते हैं, जीवी कृष्णा मूर्ति को हम लोग याद करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऐसी जिंदगी जी, जिंदगी ऐसी जियो कि दुश्मनों को रश्क हो और मौत हो ऐसी कि दुनिया देर तक मातम करे। देर तक याद, वो तो इंसान है। तो हम आखिर में शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हमको, होशियार चमन वालों दो जख्म और मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर साहब से एक मेडल आपको पहना देंगे। मुझे अगर देर लगाई तो जल्दी से हमारा ये रिश्ता भी। एक अबैग हो फोटो इधर से आएगा, फोटो इधर से आए। ये लीजिए, वेरी गुड। सोलंकी आए वो तो आइए प्लीज, ये आइए प्लीज। फारसी में कहते हैं कि शौक बाशत बिरादरे खुर्द ना बाशत, कि आदमी कुत्ता बन जाए छोटा भाई न बने। परेशान मत करना छोटे भाई, अगर छोटे भाई हो तो पता होगा और अगर बड़े हो तो फिर बढ़िया। और जो उत्तराखंडी ने नमक दिवाली महाराष्ट्र में कब करना था? सब बातें तय कर दी हैं। अरे एक दीपक ठाकुर भी करेंगे, सारी बातें तय हो गई। ठीक। अच्छा मैं एक डॉक्टर आपको कोई बुक देना चाहते हैं अपनी। I deal in economics and this book was related to my 8th thesis. वाह, excellent, congratulations. इसको डेडिकेट किया आपने, whom you have dedicated? आप उधर देखिए, साहब ने इसको डेडिकेट तो है सही किया। कुछ किया भूल गए। आइए, डेडिकेटेड टू चेयरमैन ये हमारी इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अच्छा। हमारे गवर्नर हैं गुरमीत बादशाह। गुप्ता जी को, गुप्ता जी आप भी आते हो तो मुझे गुप्ता जी बहुत दिनों बाद आए हैं। 4 साल नाराज तो नहीं हो गया? हम नाराजी आपसे कैसे कर सकते आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको तो मैं अमूमन याद करता हूँ। मोदी जी आप दीजिए मोबाइल दे दीजिए। आप प्रोफेसर उपल साहब, इस पर नाम लिखना पड़ेगा आपको। आपका नाम लिखो भारत साहब। मानव सेवा से बढ़कर और कोई सेवा है नहीं। सही बात। तो ये आप देखिए कि हमारे समाज में जो समाज है उसमें अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अगर आप मैं रामायण की आपकी इजाज़त चाहता हूँ। रामायण में ये कहा है कि बंदव संत असंतन चरना। तो जब मैं शुरुआत में पढ़ा था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुलसीदास जी को क्या हो गया। संतों की तो वंदना सब करते हैं, शुरू में वंदना किए, ये असंतों की भी वंदना क्यों कर रहे हैं। थोड़ा आगे पढ़ा तो पता चला दुखप्रद उभय, दोनों ही दुखप्रद हैं, दोनों ही दुखदायी हैं। भेद कछु वरना, थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? मिलत एक दुख दारुण नहीं। जो असंत पुरुष हैं वो जब मिलते हैं कभी हाथ तोड़ देते हैं, कभी पैर तोड़ देते हैं, कभी जो पैसों जेब में है वो छीन लेते हैं। दुख दारुण नहीं, मिलत एक, बिछुरत एक प्राण हर नहीं। लेकिन जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो आप जैसे सज्जन पुरुष होते हैं,
उनसे जब बिछो होता है, जब 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 अलगाव होता है, ऐसा लगता है मानो प्राण ही चले गए। कितनी बड़ी बात है। तो मानव सेवा एक ऐसी सेवा है जिसको आप जब करेंगे और उसमें गहराई में जाएंगे, छोटा काम कीजिए, छोटे से छोटा काम कीजिए, लेकिन वो होना चाहिए किसी मानव, बगैर भेदभाव के कि बड़ा है छोटा है, कॉमन मैन जिसको बोलते सामान्य जन, उसकी सेवा कीजिए। चाहे होम्योपैथी से, चाहे आपकी हकीमी से, चाहे जैसे अभी आपका ये हिमालय है, मैं आपको कह रहा था कि मैं इनको क्यों याद करता हूँ बार बार। हमारे जहाँ गंगोत्री में रहते हैं, बीच में सड़क है, इधर अलकनंदा का मार्केट है, वहाँ पर हिमालय का एक जेन्युइन ऑफिशियल आउटलेट है। तो मैं जब वहाँ जाता हूँ, एक तो हमें नंबर मिलते हैं वहाँ पे जाने के, और साथ में ही हमें इनकी याद आती है। तो इनकी याद जो है तो हमारे सामने ठहरा जाता है, बहुत पुरानी हमारी मुलाकात है। तो ये वाली बात है। तो इन शब्दों के साथ हम आप सबका आभार व्यक्त करते हैं, और आपका तो खास रूप से कि देहरादून से यहाँ तक जगह समय निकाला, सब कुछ किया। तो और इन शब्दों के साथ मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी सर कहा कि कोरोना काल में 1.5 साल 2 साल जो बीता, इसमें न दवाई थी, न ऑक्सीजन थी, न डॉक्टर था, न बेड थे। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ पूर्णतया, क्योंकि जिस कोरोना काल की बात हम कर रहे हैं वो महामारी थी, और जिस हमारा जो सिस्टम था, पहली बार दुनिया ने देखा, क्योंकि आज से 100 साल पहले जब स्पेनिश फ्लू हुआ था 5 करोड़ लोग हिंदुस्तान में मरे थे, 5 करोड़ लोग मरे थे, और हमारे पास उसमें डॉक्टरों की संख्या, हमारी जो लेबोरेटरीज थी वो बिल्कुल सफिशिएंट थी ही नहीं। मतलब अगर हमें आवश्यकता है कि हम 10 को देख सकते हैं, तो 10 को भी देखने के लिए हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। आज हम आज़ादी का 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन कहते हुए मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, और मैं करीब 15 साल में विदेश में रहा हूँ, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में फेलो हूँ, और मैं चाहता तो मैं भी विदेश में रह सकता था, लेकिन मेरे पिताजी बनासुंदी विश्वविद्यालय के 1958 के टॉपर रहे, और गोल्ड मेडलिस्ट थे, आयुर्वेदाचार्य थे, ABMS थे पहले बनासुंदी विश्वविद्यालय के, लेकिन उनकी प्रेरणा की वजह से मुझे हिंदुस्तान में आके फिर से काम करने का मौका मिला, और लोगों के बीच मैंने काम किया। कोरोना का एक ऐसा चैलेंज था हमारे डॉक्टर्स फैटर्निटी के लिए, मेडिकल फैटर्निटी के लिए, ये हम जानते हैं कि कैसे हमने काम किया है। हम वो सिपाही थे, हमारे पास बंदूकें थी, लेकिन उसमें किसी तरह की गोलियां नहीं थी, और हमें पता था कि शत्रु कहाँ है, मुझे नहीं पता था। हम बिना जाने हुए शत्रु से लड़ रहे थे, और हर कोई मरीज जहाँ भी गया होगा, जहाँ भी रहा होगा, मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैं कोरोना से ग्रसित था, और मैं घर पे लेटा था, लेकिन 2500 लोगों को मैं अपने मोबाइल से रोज ठीक कर रहा था। 2500 लोगों को, मेरे पास 6500 नंबर थे, जिन किसी को भी जहाँ से भी कोई कंप्लेन आती थी, प्रयास करता था कि उनको हमेशा कहता था ये चीज़ कि आप तब तक अस्पताल मत जाइएगा जब तक आपकी सांस फूलना शुरू न हो जाए, SpO2 पर ध्यान मत दीजिएगा। और मुझे ये कहते हुए फख्र है, जिस किसी भी आपको सर मुझे कहते हुए बड़ा ये फख्र होता है कि मैं उस समय एलिट क्लास जो भारत की थी, उसमें चाहे IAS ऑफिसर रहे हों, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के रहे हों, चाहे जजेस रहे हों, सबको मैंने एक ही सिद्धांत दिया कि आप इस चीज़ को भूल जाइए कि आप एलिट क्लास के हैं तो अस्पताल में जाएंगे, बेहतर व्यवस्था मिलेगी। आप अपने घर पे बने रहिए, आप अपने बच्चों से दूर रहिए, जिनको जिनको हुआ वो अपने अपने जितना डिस्टेंस बना सकें रहें, निश्चित तौर पे आप ठीक होंगे। ईश्वर की कृपा से जिन किसी ने भी उसको फॉलो किया, ईश्वर के पास आज सभी वो हमारे बीच में, और जिस किसी ने भी ये दिखाने का प्रयास किया कि हम एलिट क्लास हैं, VIP हैं, और अस्पताल में गए वो लौट के नहीं है, उसका मुख्य कारण ये था कि लोगों जनता को पता ही नहीं था हमें करना क्या है। हमें पता, जैसे इस समय इतने लोग हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली वायरस जितना और बैक्टीरिया जो भी होगा इतने का ही होगा, लेकिन अभी यहाँ पे 1000-2000 लोग हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे बैक्टीरिया वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और फिर हमें जो वायरस लोड होगा निश्चित तौर पर उसको हम संभाल नहीं पाएंगे। तो सर हम ये क्षमा चाहते हुए, आप हमारे गार्जियन हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, और डॉक्टर उपलब्ध थे, अस्पताल रही थे, लेकिन हमारी संख्या एक निश्चित थी। हम इतना पेशेंट देखते थे, OPD में सारे पेशेंट को रिसीव कर करके अस्पताल में हम लोग एडमिट कर रहे थे।
और हमारा अस्पताल जबकि टर्सरी केयर अस्पताल है, लेकिन दिल्ली सरकार की वजह से वहाँ पे हमारे कोविड के पेशेंट एडमिट हुए, जिसकी वजह से मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है। कम से कम अगर 50 पेशेंट हमारे हार्ट के पेशेंट के मरे तो बिकॉज ऑफ कि हमने कोविड के पेशेंटों को उसमें एडमिट किया। तो एक चीज़ समझिए सर, जो बहुत आवश्यक है, हमेशा अस्पताल, डॉक्टर और लैब उस पर पैथोलॉजी पे डिपेंडेंट मत होइए। मेरी सलाह है कि अपने शरीर को मजबूत रखिए। इम्यूनिटी मजबूत रखेंगे तो निश्चित तौर पे हमें लड़ने की ताकत मिलेगी और